हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑपरेशन रिसर्च का प्रीवियस ईयर पेपर का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हमने अपने चैनल पर पहले 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑफिशियल आंसर की के साथ अपने चैनल पर डाल दिया था। चलिए आज के सेशन में हम आगे के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका क्या सॉल्यूशन बनेगा। तो क्वेश्चन है, परिचालन शोध किसी समस्या के लिए डैश देने का विज्ञान है। आदर्श समाधान, वैकल्पिक समाधान, वैज्ञानिक समाधान या गणितीय समाधान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वैकल्पिक समाधान, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन शोध तकनीकों का प्रयोग करते हुए प्रोफेसर महालनोबिस ने सन 1953 में डैश पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचालन शोध तकनीकें डैश क्षेत्रों में उपयोगी हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, औद्योगिक, कृषि, बैंकिंग या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी क्षेत्र के लिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यदि अधिगम दर 75% है तो प्राचलन बी का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 0.4150। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे एग्जाम में, अधिगम प्रभाव मुख्यतः श्रम प्रधान संक्रियाओं में ही परिलक्षित होता है। क्या यह कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, अधिगम वक्र की दूसरी अवस्था में डैश में क्रमिक रूप से कमी आती है। उत्पादन में, मांग में, अधिगम दर में या अधिगम अनुपात में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अधिगम दर में, लर्निंग रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, पंक्ति सिद्धांत यह बताता है कि पंक्ति समस्या तभी उत्पन्न होती है जब सुविधाओं की वर्तमान सेवा दर ग्राहकों की वर्तमान मांग दर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है से कम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रेखीय प्रक्रमण की सिंप्लेक्स विधि का विकास डैश ने किया था। किसने इसका डेवलपमेंट किया था। तो जीबी डॉन्टिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, चर जिनका हल मूल्य धनात्मक यानी कि शून्य से अधिक होता है उन्हें किस प्रकार के चर कहा जाता है। तो वो गैर आधारभूत चर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया, रेखीय प्रक्रमण तकनीक के द्वारा डैश समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अरेखीय समस्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, परिचालन शोध की तकनीकें एक उपकरण है, निर्णयन की संपूर्ण प्रक्रिया नहीं। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं। तो यह पूर्णतः सहमत है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्तमान समय में भारत में अधिकतर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में के उपक्रमों में डैश का प्रयोग अधिक किया जा रहा है। तो किसका प्रयोग अधिक किया जा रहा है। परिचालन शोध तकनीक का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है बेटा, परिचालन शोध तकनीक का प्रयोग करते समय मानवीय पक्ष को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह कथन कहाँ तक सत्य है। यह पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रशिक्षण वक्र को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो इसको बेटा एक्सपीरियंस करो, अनुभव वक्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, अधिगम वक्र का आकार डैश होता है। यह किस आकार का होता है। यह यू अक्षर के बायावृद्ध भाग जैसा होता है। लेफ्ट टेल सेमी यू शेप्ड टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है, यह फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए किसको ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह मार्जिनल टाइम टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक यूनिट, यानी कि एक विशिष्ट इकाई को पूरा करने में लगने वाला सीमांत समय का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत किसी उद्योग में डैश संबंधित समस्याओं से है, तो यह सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंप्लेक्स मेथड ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये कब डेवलप किया गया था, रेखीय प्रक्रमण की सिंप्लेक्स विधि का विकास डैश सन में हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1947 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय प्रक्रमण वह कार्यप्रणाली है जिसके द्वारा एक रेखीय फलन को समानताओं अथवा असमानताओं के रूप में रेखीय फलन अवरोधों के समूह के अधीन अनुकूलतम किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा बोमेन और फिटर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, रेखीय प्रक्रमण समस्या के गणितीय प्रतिपादन में कौन सा कदम उठाया जाता है या कौन से कदम उठाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निर्णय चरों की पहचान, लक्ष्य फलन का निर्धारण, अवरोधों का निर्धारण या उपरोक्त सभी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या परिवहन समस्याओं को रेखीय प्रक्रमण की सिंप्लेक्स विधि द्वारा भी हल किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, परिवहन समस्याएं डैश द्वारा हल की जा सकती हैं, किसके द्वारा हल की जा सकती है, इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कोस्ट एंट्री मेथड या वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो इनमें से किसी भी तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को तीनों विधियों से किसी भी तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, परिवहन समस्याओं में निम्नलिखित में से क्या ज्ञात होता है, प्रत्येक उत्पादन केंद्र अथवा उद्योग की उत्पादन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी मांग केंद्र कौन कौन से हैं और प्रत्येक मांग केंद्र पर क्रमशः कितनी सामग्री की आवश्यकता है, ऑप्शन सी प्रत्येक पूर्ति केंद्र से मांग केंद्र पर परिवहन की प्रति इकाई लागत या उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन समस्याओं में संशोधित तालिका तैयार करते समय डैश अवसर लागत वाले खाने में रखा जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अधिकतम धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखीय प्रक्रमण समस्याओं में यह मान्यता लेकर चला जाता है कि समस्या से संबंधित सभी तथ्यों को डैश रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिजिटल अंकीय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, नियतन समस्याओं के प्रयोग के क्षेत्र हैं, तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या हैं, श्रमिकों के मध्य कार्यों का बंटवारा, वाहनों के लिए मार्ग निर्धारित करना, सेल्समैन के लिए बाजार निर्धारित करना या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जिन कोशों में नियतन निषिद्ध होता है उनमें डैश रख दिया जाता है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ए या बी दोनों आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, डैश या इन्फिनिटी। चलिए अब इसके बाद क्या प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जाम में, प्रश्न पूछा गया है, अनुक्रम समस्याओं की कौन सी मान्यता नहीं है, तो उसमें क्या कह रहा है आपको, ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉब इज नॉट ऑलरेडी नोन, उप कार्य पहले से ज्ञात नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, गैंट चार्ट एक सरल आयताकार रेखा चित्र के रूप में बनाया जाता है, क्या आप सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, जॉनसन मेथड ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉनसन इन द ईयर। हमारे को साल बताना है कि अनुक्रमण विश्लेषण की जॉनसन विधि का विकास किस सन में एक अमेरिकन गणितज्ञ जॉनसन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1954, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, परिचालन शोध ऐसी समस्याओं के बुरे हल निकालने की कला है, अन्यथा जिसके हल निर्दिष्ट होते हैं। यह परिभाषा किसने दी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है टी शेट्टी ने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, परिचालन शोध नाम का प्रयोग सर्वप्रथम सन डैश में मैक्क्लॉस्की एवं ट्रैफ्थेन ने किया था। तो ये किस सन में किया था। तो ये 1940 में किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, प्रायिकता सिद्धांत डैश पर आधारित है। निश्चितता, अनिश्चितता, ए और बी दोनों, या तो ए अथवा बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए निश्चितता और अनिश्चितता दोनों पर है, ए और बी दोनों पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्रथम 100 इकाइयों की औसत श्रम लागत 25 रुपये है और प्रथम 200 इकाइयों की औसत श्रम लागत 20 रुपये हो तो अधिगम वक्र अनुपात क्या होगा। तो यह 80% होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में, अधिगम वक्र को डैश प्रभावित नहीं करता है। क्या प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष श्रम लागतें, प्रत्यक्ष सामग्री लागतें, स्थिर उपरिव्यय, बी तथा सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी तथा सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रेखीय वक्र समीकरण का सूत्र पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उत्पादन नियोजन एवं नियंत्रण उत्पादन प्रबंध की एक डैश प्रणाली है। यह कैसी प्रणाली है। एक महत्वपूर्ण प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, रेखीय प्रक्रमण तकनीक का विकास सन 1947 में डैश के द्वारा किया गया था। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय होम इन द 1947। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जॉर्ज डॉन्चिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यही प्रश्न आपसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, क्या लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक जॉर्ज डॉन्चिंग ने कब प्रस्तुत की थी। तो यह 1947 में प्रस्तुत की थी। प्रश्न को ऐसे भी आप तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, असाम्यता को साम्यता में परिवर्तित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, आधिक्य चर, शिथिल चर, कृत्रिम चर या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लाभ अधिकतमीकरण अथवा लागत न्यूनतमीकरण के उद्देश्य को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसको लक्ष्य फलन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, परिवहन समस्याओं को हल करने के लिए उनका डैश सूत्रीकरण आवश्यक है। उनका गणितीय सूत्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, परिवहन समस्याओं की न्यूनतम लागत प्रवेश पद्धति परिवहन की प्रति इकाई डैश पर आधारित है। तो यह किस पर आधारित है। न्यूनतम लागत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, परिवहन समस्याओं को हल करते समय अनुकूलतम हल की जांच डैश होती है। यह कैसी होती है। यह आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, जब वास्तविक आवंटित कोशों की संख्या C+R-1 से कम हो तो इसे डैश समस्या कहा जाता है। तो इसे अपकर्ष वाली या कि डिजेनरेसी वाली समस्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नियतन समस्या का लक्ष्य डैश हो सकता है। यह कैसा लक्ष्य हो सकता है। या तो ए या बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। न्यूनतीकरण या अधिकतीकरण दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जब किसी नियतन समस्या में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती तो
इसे डैश नियतन समस्या कहा जाता है, इसे अनबैलेंस्ड असंतुलित समस्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है नियतन तकनीक को डैश विधि नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हंगेरियन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी एल गेंट ने अनुक्रम विश्लेषण के लिए डैश का विकास किया था, तो इन्होंने गेंट चार्ट का विकास किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है गेंट चार्ट में विभिन्न डैश उद्ग्रह अक्ष पर दर्शाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर दर्शाए जाते हैं? जॉब्स उपकार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बेटा उपकार्य अनुक्रमण की जॉनसन विधि थोड़े संशोधन के बाद डैश मशीनों के लिए भी प्रयोग की जा सकती है, तो कितनी मशीनों के लिए प्रयोग की जा सकती है? 3 के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे स्टूडेंट पेपर में पूछे गए क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्यूशन। इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़ें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। साथ ही साथ स्टूडेंट इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें।